नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ब्राह्मण साम्राज्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित। ठीक है, और अगर जो पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस से हर टॉपिक की वीडियो बन चुकी है दोस्तों। हर टॉपिक को मैंने अपलोड कर रखा है और सभी तथ्यों को समाहित किया है, जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों, एक क्रम से अगर जो आप देखेंगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ब्राह्मण साम्राज्य में मुख्यतः दोस्तों हम लोग तीन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य में मुख्यतः तीन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, और ये तीनों ही राजवंश मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर लूंगा। और तीनों ही राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों देखिए, जो पहला राजवंश है वो शुंग है, शुंग शुंग वंश। दूसरा पढ़ेंगे खड़, और तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों सातवाहनों के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य में हम लोग तीन राजवंशों को पढ़ने वाले हैं, और इन तीनों राजवंशों के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके जितने भी पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट कवर करेंगे। पहला है दोस्तों शुंग वंश, शुंग वंश। दूसरा है दोस्तों कण्व वंश, कण्व वंश। और जो तीसरा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। मेनली ये तीन जो राजवंश हुए दोस्तों, ये ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित हुए, और इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश। तो आप सबको पता होगा कि दोस्तों शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों। उस शुंग वंश का जो संस्थापक हुआ वो पुष्यमित्र शुंग हुआ। ठीक है, कुछ लोग उसको पुष्यमित्र बोलते हैं। ठीक है, और ये सही भी वर्ड है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ही इसका प्रॉपर नाम है। ठीक है, कुछ लोग, ठीक है। तो चलिए, जो संस्थापक हुए वो हुए शुंग वंश में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी कण्व वंश और सातवाहन वंश को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं शुंग वंश के बारे में। और शुंग वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों, शुंग वंश का जो संस्थापक हुआ, सबको पता होना चाहिए कि वो कौन हुआ। वो हुआ दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र। ठीक है, और दोस्तों एक डर बनता है, एग्जामिनेशन आपने पूछ लेता है कि पुष्यमित्र शुंग किस राजवंश से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रहा है ब्राह्मण साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ऐसे दे देता है। तो आप लोग याद रखिएगा ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था वो दोस्तों वो ब्राह्मण साम्राज्य का था। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों, वो विदिशा बनाई थी। ठीक है, राजधानी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो क्या कहाँ बनाई थी दोस्तों, विदिशा में अपनी राजधानी पुष्यमित्र शुंग ने बनाई थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, वो बनाई थी विदिशा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडो यूनानी शासक आता है जिसका नाम है मिनांडर। ठीक है, मिनांडर बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो उसी मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को हराया। तो पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर नामक इंडो यूनानी शासक को हराया। ठीक है, इसने हराया, किसको हराया दोस्तों, हम लोग याद है पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसको हराया इसने दोस्तों, इसने हराया मिनांडर को। ठीक है,
मिनांडर को, ठीक है, मिनांडर को। और ये कौन था दोस्तों? इंडो यूनानी शासक था, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। पुष्यमित्र जो शुंग था दोस्तों, वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक कौन हुआ दोस्तों? तो वो हुआ पुष्यमित्र शुंग। और इसके जो अश्वमेध करवाया था दोस्तों, वो किसने करवाया था? वो पतंजलि जी ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था और इसका जो देख रेख किए थे वो पतंजलि ने किया था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाए थे, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और ये किसने करवाया था दोस्तों? करवाया तो था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। कितनी बार करवाया था दोस्तों? 2 बार करवाया था, ठीक है, 2 बार करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? पुष्यमित्र ने करवाया था, याद रखिएगा, पुष्यमित्र। और किसके संरक्षण में हुआ था दोस्तों? ठीक है, वो थे पतंजलि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो कौन थे जिन्होंने संरक्षण दिया था? वो दिए थे दोस्तों पतंजलि। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा ब्राह्मण साम्राज्य, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साम्राज्य में, हम लोग पढ़ रहे हैं शुंग वंश के बारे में। सॉरी, ब्राह्मण साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण साम्राज्य में मेनली 3 राजवंश है, ठीक है। पहला है शुंग, दूसरा कड़ो, तीसरा सातवाहन। तो शुंग वंश में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। शुंग वंश का जो संस्थापक हुआ वो पुष्यमित्र शुंग हुआ। वो ब्राह्मण कुल का था और उसने इस शुंग वंश की नींव रखी, ठीक है। उसने अपनी राजधानी जो बनाई दोस्तों, वो विदिशा में बनाई। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने अपनी जो राजधानी बनाई दोस्तों, वो कहाँ बनाई? विदिशा में बनाई। उसके बाद उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक को हराया। इंडो यूनानी शासक था दोस्तों मिनांडर आप लोग को बहुत बार मिलेंगे दोस्तों। मिनांडर को उसने हराया, ठीक है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग को 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की ख्याति प्राप्त है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया दोस्तों? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और जो इसके पुरोहित थे या जो जिसके संरक्षण में हुआ, वो थे दोस्तों पतंजलि। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने ये यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भरहुत स्तूप के बारे में, ठीक है। पूछ लेता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो भरहुत स्तूप का जो निर्माण कराया था दोस्तों, वो भी पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, ठीक है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने और क्या कराया था दोस्तों? भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था, ठीक है। पूछ लेता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण कराया था? तो वो कराया था दोस्तों, चलिए हम सीक्वेंस में लिखे, क्योंकि आप लोग को भी लिखने में दिक्कत ना हो, आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। निर्माण, ठीक है। निर्माण जो कराया था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने, वो कराया था भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद देखिए हम लोग का जो लास्ट पॉइंट आता है जो शुंग वंश से संबंधित है, वो ये है कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों, वो कौन हुआ? शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ देवभूति, ठीक है। अंतिम शासक, ठीक है। अंतिम शासक जो हुआ दोस्तों, वो हुआ देवभूति। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में बहुत पूछता है। तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों, वो हुआ देवभूति।
अब देखिए हम लोग दोस्तों सीधी सीधी बात करते हैं कि हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ रहे हैं और ब्राह्मण साम्राज्य में मेनली 3 राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजवंश शुंग वंश, दूसरा कर्ण वंश, तीसरा सातवाहन वंश। शुंग वंश में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शुंग वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है, जो कि ब्राह्मण कुल का था और इसने ही क्या शुंग वंश की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो विदिशा में बनाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या बनाई थी दोस्तों, राजधानी, और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, विदिशा में बनाई थी। उसके बाद ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है, और जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसके जो किसके देख रेख में हुआ था, वो पतंजलि के देख रेख में हुआ था। पूछ लेता है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो पतंजलि जो थे दोस्तों वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा दोस्तों, देखिए उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने एक इंडो यूनानी शासक को हराया जिसका नाम मिनांडर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनांडर को किसने हराया दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने हराया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि भरहुक स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो भरहुक स्तूप का जो निर्माण कराया वो कराया था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। फिर लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों वो कौन हुआ, वो हुआ देवभूति, ठीक है। शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ देवभूति। और अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कण्व वंश की तरफ, ठीक है। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे दोस्तों, कण्व वंश की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और जो दोस्तों इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। इतना नोट डाउन करिए, ठीक है। देखिए अब ये कर्ण वंश के जो संस्थापक हुए वो हुए देवभूति, ठीक है। और यही देवभूति जो हुए, सॉरी कर्ण वंश के जो, देखिए दोस्तों, सॉरी कर्ण वंश के जो संस्थापक हुए वो हुए वासुदेव, ठीक है। कर्ण वंश के जो वासुदेव संस्थापक हुए वो वासुदेव हुए और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की, ठीक है। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन हुए दोस्तों, कर्ण वंश के संस्थापक, कर्ण वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए दोस्तों, वो हुए वासुदेव। और किसकी हत्या करके वो बने दोस्तों संस्थापक, वो देवभूति की, ठीक है। कर्ण वंश के जो संस्थापक हुए वो हुए वासुदेव, ठीक है। कर्ण वंश से बहुत कुछ नहीं पूछता है दोस्तों, प्रथम कर्ण वंश का प्रथम शासक पूछ लेगा और अंतिम शासक पूछ लेगा, ठीक है। और जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों वो कौन हुआ दोस्तों, ठीक है, जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, सुशर्मा, सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मा। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ दोस्तों सुशर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि कर्ण वंश का जो प्रथम शासक हुआ वो कौन हुआ दोस्तों, कर्ण वंश का जो प्रथम शासक हुआ वो हुआ वासुदेव, या अर्थात कर्ण वंश का जो संस्थापक हुआ वासुदेव हुआ और जो कर्ण वंश का अंतिम शासक हुआ वो हुआ सुशर्मा, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोगों को कर्ण वंश में बस 2 ही फैक्ट होने चाहिए, 2 ही फैक्ट होते हैं कि कर्ण वंश का जो संस्थापक हुआ वो वासुदेव हुआ और वासुदेव ने किसकी हत्या की थी, वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की थी। और फिर कर्ण वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो दोस्तों सुशर्मा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में, और सातवाहन वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी तक हम आपको बता देते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। ब्राह्मण साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण साम्राज्य में मुख्यतः 3 राजवंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है,
शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश में हम लोगों ने पढ़ा सॉरी कि शुंग वंश का जो संस्थापक हुआ वो पुष्यमित्र शुंग हुआ। इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाई, जिसने किसको हराया, मीनांडर को हराया। पुष्यमित्र शुंग को 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने का ख्याति प्राप्त है और उसके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। इसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया और जो शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ वो देवभूत हुआ। इसी देवभूत की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों वो हुआ सुशर्मा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। एक ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए सातवाहन वंश की स्थापना किसने की दोस्तों। सातवाहन वंश की जो स्थापना किया दोस्तों, उसने क्या किया, इस शासक को मार दिया, सुशर्मा को मार दिया। और वो कौन था दोस्तों, सीमुख था। सीमुख यानी स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, वो की थी सीमुख ने। सिमुक ने की थी दोस्तों। किसने किया था, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। और कब किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कब किया था, वो किया था दोस्तों 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, 60 ईसा पूर्व यानी 60 ईसा पूर्व। ठीक है, 60 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। यानी अब देखिए शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने किया और फिर कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया। अब हम लोग पहले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों कि सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है राजधानी। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई दोस्तों वो कहाँ बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बनाई दोस्तों प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान में थी। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, आगे मूव है दोस्तों कि सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ। सातकर्णी ने क्या किया था दोस्तों, सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया। ठीक है, अश्वमेध कितने कराया, 2 और प्लस 1 क्या कराया, राजसूय। ठीक है, 1 राजसूय यज्ञ करवा दिया। सातकर्णी ने क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और 1 राजसूय यज्ञ करवा दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सातवाहनों ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सातवाहन थे दोस्तों उन्होंने क्या क्या चलाया, चांदी तांबे और सीसा। चांदी तांबा और सीसा। ठीक है, चांदी तांबा और सीसा। ठीक है, चलाया। इन्होंने क्या क्या चलाया दोस्तों, चांदी तांबा और सीसा। दोस्तों सीसा याद रखिएगा, सीसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों की जो मोहरें भी होती थी दोस्तों वो शीशे की होती थी, यानी इन्होंने शीशे से संबंधित बहुत सारी चीजें किया। ठीक है, ब्राह्मणों को भू अनुदान। ठीक है, बहुत पूछ लेता है दोस्तों कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का सबसे पहले प्रथा किसने शुरू किया, वो किया दोस्तों सातवाहन शासकों ने। इन्होंने क्या किया दोस्तों, ब्राह्मण को क्या किया दोस्तों, इसने भूमि
अनुदान दिया। भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू कराई। ठीक है, ब्राह्मणों को इसने क्या किया, भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू कराई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो प्राकृत थी और जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ठीक है, इनकी जो भाषा थी दोस्तों, सातवाहन की जो भाषा थी, इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो थी प्राकृत, और जो इनकी लिपि थी दोस्तों वो कैसी थी, वो थी ब्राह्मी। इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए एक और प्रश्न पूछता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का सेतु के रूप में काम किस शासक या किस राजवंशों ने किया, वो किया दोस्तों सातवाहन राजवंशों ने। ठीक है, वो क्या किया दोस्तों, सातवाहन राजवंशों ने। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया दोस्तों। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे चीजों को। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चीजों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और ब्राह्मण साम्राज्य में दोस्तों हम लोग 3 राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 राजवंश में पहला जो राजवंश है दोस्तों वो है शुंग वंश, दूसरा जो है कण्व वंश, तीसरा जो है दोस्तों वो है सातवाहन वंश। शुंग वंश में हम लोगों ने पढ़ा कि शुंग वंश के जो संस्थापक हुए दोस्तों वो कौन हुए, वो हुए पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने अपनी राजधानी का, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो अपनी राजधानी कहाँ बनवाई दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी जो राजधानी बनवाई वो विदिशा में बनवाई। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने एक शासक को हराया, उसका नाम था मिनांडर, और वो इंडो यूनानी शासक था, उसको हराया। किसने हराया दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग को दो बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, और 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो दोस्तों उसके जो उसके पुरोहित हुए पुष्यमित्र शुंग के, वो पतंजलि हुए। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों वो हुआ देवभूति, और देवभूति की हत्या करके, देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की, देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की। ठीक है, और वासुदेव देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की। और जो कर्ण वंश का अंतिम प्रथम शासक हुआ वो वासुदेव हुआ, और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों वो कौन हुआ, वो हुआ सुशर्मा। लेकिन फिर सुशर्मा की हत्या करके 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की। सातवाहन राजवंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो प्रतिष्ठान हुई। इन्होंने जो सिक्के चलवाए दोस्तों, चांदी के सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के चलवाए, शीशे के सिक्के चलवाए, लेकिन शीशे के सिक्के काफी अग्रणीय हैं दोस्तों। सातवाहन वंश के बारे में हम लोग बात किया जाए तो सातवाहन वंशों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा को स्टार्ट किया। ठीक है, उसने क्या किया दोस्तों, भूमि अनुदान देने की प्रथा स्टार्ट की ब्राह्मणों को। और इनकी जो भाषा थी दोस्तों, इनकी भाषा कैसी थी, प्राकृत थी। और जो इनकी लिपि थी दोस्तों वो कैसी थी, वो थी ब्राह्मी। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दो अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ का प्रतिष्ठान करवाया था। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और अच्छे से इस चीज को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों।